जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। हमारे भारत में धर्म कर्म की बहुत कथा प्रचलित हैं, जिनमें से धर्म यज्ञ अनेकों प्रकार के राजा हुए, अनेकों प्रकार के संत हुए, अनेकों प्रकार के महान महान संत हुए जो धर्म के पालन करते अपने सर तक को कटा दिए, राजपाट राजकाज को भी त्याग दिए धर्म के चलते, और अपने वंश और पीढ़ी को बचाने के लिए धर्म का पालन किया। आज हमारे समाज में इस धर्म का पालन नहीं होता है। हमारे समाज धर्म से विमुख होकर के धन की ओर कूद पड़े हैं, जिस कारण से हमारे आने वाले पीढ़ी देख रहे हैं कि वो कुविचारी और बर्बरता की ओर जा रहा है। उन्हें बचपन में ही गलत आचरण और गलत विचार उन्हें अपने आप में समाहित कर रहा है। तो हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए और धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें जो है, आज हमारे विद्वान लोगों ने हमको जाति पाति में बांट करके आज हमारे धर्म को नील सा कर रहा है, जैसे हमारे धर्म धूमिल होते जा रहा है। तो हमारे विद्वान संतों और महापुरुषों, आप अपने धर्म को जाने और अपने पूर्वज के हिसाब से चलें। हमारे पूर्वज बुजुर्गों देखते थे कि वो सुबह और शाम अपने दरवाजे को साफ करके उनमें जो कचरा होता था उनका एक घूड़ा यानी कि कूड़ा को जमा करके एक घूर टाइप का लगा देते थे। ये हमारी गांव की भाषा है, घूरा टाइप को, जिसे अग्नि जोड़ देता था, और उससे जो धुआं होती थी उससे नकारात्मक ऊर्जा भाग जाते थे। आज हमारे माँ बहन भाई क्या करते हैं कि पन्नी जला देते हैं, अन्य जो डस्ट फैलाने वाले, दुर्गंध फैलाने वाले कचरा जला देते हैं, जिससे और जो है हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे सांस के द्वारा फेफड़े तक को जाम कर देता है। तो इसीलिए हमारे भाइयों, हमारे सत्संग प्रेमी, आप लोग जो हैं आचरण और विचार और ईश्वर और धर्म को पालन करने का अपने बच्चे को रास्ता बताइए। और हमारे बच्चे जब तक नहीं सुधरेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी में बहुत सारे वस्तु विलुप्त हो जाएंगे। जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जैसे अनेक प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार से पेड़ पौधे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उसी प्रकार से हमारा विचार भी विलुप्त हो रहा है। अगर ये पेड़ पौधा पेड़ पौधा ही इस सृष्टि में संजीवनी माना गया है। पेड़ पौधा से अनेकों प्रकार के गैस, ऑक्सीजन, अनेकों प्रकार के दिव्य गैस निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए और 84 लाख जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि मनुष्य के सुरक्षा के लिए ईश्वर ने सबसे पहले पेड़ पौधा का ही रचना किए थे, और इस पेड़ पौधा के छांव में हमको बहुत प्रकार की आनंद मिलते हैं, और पेड़ पौधा से हमें जीवन जीने का अनुभूति भी मिलता है, और पेड़ पौधा से हम अनेक प्रकार के लाभ पाते हैं। और एक एक पेड़ पौधा तो ऐसे हैं जिनका हम रस बना करके अगर पी लेते हैं तो हमारी बीमारी, हमारे व्याधा सब दूर हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा तक को दूर कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे भाइयों और सत्संग प्रेमियों, अपने कर्म और धर्म पर विचार कीजिए और आने वाले पीढ़ी को बताइए जो क्या अच्छा है क्या बुरा है। नहीं तो हमारे इस सृष्टि से, इस पृथ्वी पर से सारे कुछ विलुप्त हो जाएंगे और एक दिन ये पृथ्वी प्रलय की ओर चल जाएगा और इसमें जो है मानव जीवन समाहित हो जाएगा। हमारे ईश्वर ने भी बताया है कि जब मनुष्य का कर्म बिगड़ जाएगा तो स्वतः ही प्रलय अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। धन संपदा के लिए अपने आप में लड़ के मर के नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से महाभारत में यदुवंशी के विषय में बताया गया है कि श्राप के कारण उन्होंने अपने भाई भाई में ही मरकट करके नष्ट हो गया था। धन के लालच में सभी अपने आप ही मरकट करके नष्ट हो गया, जो कि अभी भी द्वारिकापुरी समुद्र में लय हो गया। और हमारे कर्म ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। कर्म और धर्म को बचा के रखिए और आने वाले पीढ़ी और बच्चे के भविष्य में
भविष्य को देखिए और उनको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बताइए। आपको समय मिलता है तो अपने बच्चे के पास बैठिए और मित्र के तरह उनसे व्यवहार कीजिए और मित्र के तरह उनसे घुल मिल करके आप उन्हें अच्छे रास्ता बताइए। अपने आपने जो बचपन से दुख सुख काटा है उसको अपने बच्चे को भी बताइए, जिससे उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो नए मार्ग को, उज्जवल मार्ग को ढूंढेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपके पास मैं अच्छे अच्छे कथा प्रस्तुत करते रहूंगा। जय श्री राम, जय सनातन, जय सनातन।